कार्यक्रम तारे आंखते ने देखने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब भी राहु 8वें भाव के स्वामी के साथ 10वें भाव में, 11वें भाव में या 12वें भाव में होता है आपकी कुंडली में, तो कैसे असर होते हैं, कैसी लाइफ होती है और कैसा आपका फ्यूचर होता है। राहु के बारे में आप जानते हैं, एक छाया ग्रह है, तो ये अगर अच्छी पोजीशन में है तो बहुत फल अच्छा देता है, और जैसे छप्पड़ फाड़ कर धन की वर्षा होती है। और जब ये बुरी पोजीशन में हो तो भाग दौड़ और माइंड की डबलनेस, माइंड बिल्कुल सैड, डिप्रेस और लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं 10वें भाव के बारे में। 10वां भाव इंसान के लिए कर्म क्षेत्र होता है, पिता का स्थान होता है, और इंसान जब अपना व्यापार करता है तो 10वें भाव से उसको देखते हैं। अब 10वें भाव में अगर राहु के साथ 8वें भाव का स्वामी पहुंच जाए तो जातक को हमेशा अपनी जिंदगी की ब्रेड बटर के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कई बार तो रोटी का जुगाड़ ही नहीं हो पाता। और यदि 8वें घर का स्वामी मजबूत स्थिति में है तो ऐसी जातक में ऐसी हालत में बहुत बार होता है कि ऐसे जातक को दूसरे व्यक्तियों का जब विनाश होता है तो उससे लाभ होता है। हालांकि ऐसी स्थितियां जिंदगी में कभी आनी नहीं चाहिए कि दूसरे के विनाश से एक इंसान तरक्की कर रहा हो, अपनी मेहनत से करे ज्यादा बढ़िया, पर स्टार्स बताते हैं। फिर 11वें भाव में जब राहु के साथ 8वें भाव के स्वामी की युति होती है तो तब क्या होता है। 11वां भाव है लाभ और हानि का स्थान। जब ऐसा होता है तो वहां पे राहु के साथ 8वें भाव के स्वामी की युति हो जाती है, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो जातक को अपनी जितनी भी उसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है और विदेश जाना है, ये सभी इच्छाओं में उनका पूरा करने में जातक को रुकावटें आती है। उसकी सारी इच्छाएं अधूरी रहनी शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और अचानक ही जो है वाद विवाद की भी स्थिति बन जाती है। तो यदि अष्टम भाव मजबूत स्थिति में होता है तो जातक की इच्छाएं जो है वो पूरी भी हो जाती हैं। फिर 12वें भाव के बारे में बात करते हैं। 12वां भाव होता है विदेश का, खर्च का, व्यभिचार का, कोर्ट कचहरी, जेल यात्रा का। अगर वहां पे राहु के साथ 8वां भाव आ जाता है, उसकी युति होती है, तो 12वें भाव को हम मानते हैं प्रबल मार्केश। तो जब भी राहु के साथ 8वें भाव का 8वां भाव भी मार्केश है और मार्केश प्रबल मार्केश में पहुंच गया, साथ में राहु है, तो इंसान के आर्थिक तौर पे धज्जियां उठ जाती हैं, बहुत कष्ट आते हैं। जितना पैसा आता है एकदम उड़ना शुरू हो जाता है, और अशुभ कार्यों में खर्च होता है। दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी लेते हैं, अयाशी में खर्च देते हैं, विदेशों में खर्च देते हैं, और बाद में रिजल्ट क्या निकलता है, 0/0। सो ऐसा जातक लगातार जिंदगी में परेशानियां जो है वो झेलता रहता है। लेकिन जब 8वें भाव का स्वामी मजबूत होता है, अच्छी राशि में होता है, तो जातक को जिंदगी के सभी सुख ऐश्वर्य बड़े ही आराम से प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि लग्जरियस लाइफ उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा उसको लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी चीजें सब प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। कहने का भाव है दोस्तों कि राहु आपकी कुंडली में कैसा है, सबसे पहले ये देखना है। फिर आपकी कुंडली में 8वां भाव जो है उससे संबंधित जो प्लैनेट है वो कैसा है वो देखना है। फिर क्या इन दोनों की युति 10वें, 11वें या 12वें भाव में है आपकी कुंडली में, ये देखना है। ये सब देखने के लिए आप अपनी कुंडली खोलिए, वहां पर देखिए, और अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो फौरन आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपके लिए कुछ अच्छे उपाय आपको बताए जा सके। अगर ऐसी स्थितियां नहीं है तो फिर मौज करिए, भगवान का नाम लीजिए और धन्यवाद कीजिए कि भगवान ने आपको कठिन दौर में से नहीं निकाला। फिलहाल कहना चाहेंगे कि जब भी आप हमारे पास आते हो तो 3 गिफ्ट्स आपका इंतजार कर रहे होते हैं। ये बादाम की क्रीम है, ये विशेष हवन सामग्री है, ये विशेष धूप है, ये आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। और चौथा गिफ्ट हमारा नवग्रह प्लांट, ये सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। पेड़ लगाओ, जितने ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो तो लाइफ सुधरेगी। और जब भी आपको टेंशन, डिप्रेशन या वास्तु दोष, नजर दोष, तंत्र दोष की प्रॉब्लम आती है तो हमारी विशेष सिद्ध की हुई धुनी अगर आप देते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की
चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, अगर मिलना हो तो टाइम लेके आके मिल सकते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जाने से पहले यही कहेंगे, सबसे बड़ा दर्जा माँ का, जब भी घर से जाते हैं माँ के चरण छू के जाइए, पिताजी का आशीर्वाद लेके जाइए, गुरुजनों के बताए रास्ते पे चलिए, झूठ मत बोलिए, गालियां मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, तकदीर बहुत बढ़िया होगी। बेटियों को कोख में मत मारिएगा, हर घर के बाहर एक पेड़ जरूर लगाइएगा, नशों से परहेज कीजिएगा और कमाई का 10वां हिस्सा निकाल के नेक कामों में खर्च कीजिएगा। आपकी सारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।